तो ये बहुत आसान है लर्न करना। आपको लग रहा होगा ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सा क्या लिखा है मैंने, बट इट इज़ वेरी इजी। देखिए सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि RH मीन्स रिलीजिंग हार्मोन एंड IH मीन्स इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ओके, नाउ GH IH GH RH, MSH IH MSH RH, PRL IH PRL RH। तो सिर्फ ये 3 ही हार्मोन है जिसमें रिलीजिंग हार्मोन भी है और इनहिबिटिंग हार्मोन भी है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन में है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन में है, प्रोलैक्टिन में है। ओके, तो आपको ये बात अच्छी तरह याद करनी है कि सिर्फ 3 ही हार्मोन्स हैं जिनके इनहिबिटिंग और रिलीजिंग दोनों हैं, लेकिन जो बाकी की 3 है जैसे कि गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इन सबके सिर्फ रिलीजिंग हार्मोन है, इनके इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं है। तो इसमें फिर इनहिबिशन कैसे होता है? इसमें इनहिबिशन होता है फीडबैक इनहिबिशन से। ठीक है, अगर हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन जब हम ह्यूमंस में पढ़ते हैं तो हम GnRH का जिक्र बहुत पढ़ते हैं, दैट इज द गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, दैट यू विल स्टडी इन दैट। आइए अब हम पढ़ते हैं GHIH, दैट इज द ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ओके, विच इज ऑल्सो कॉल्ड सोमैटोस्टैटिन। अब आपको ये बहुत जरूरी है ये याद करना, इसका दूसरा नाम GHIH का दूसरा नाम है सोमैटोस्टैटिन, एंड GHRH दैट इज द ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, दैट इज द सोमैटोक्राइनिन। ओके, सो ये नाम जो है दूसरे आपको जरूर याद करने हैं। देखिए, तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का काम क्या है, इसका टारगेट और फंक्शन क्या है? बेसिकली इसका टारगेट है, इन सभी हार्मोन्स का टारगेट क्या है बताइए? ये जो हार्मोन्स है इन कहाँ जाके ये टारगेट करती है? इनका टारगेट है एंटीरियर पिट्यूटरी। मैंने आपको कहा था कि पापा जब बच्चे को बताएंगे कि हार्मोन रिलीज कर, तब वो करेगा। तो बेसिकली इन सब का टारगेट है एंटीरियर पिट्यूटरी, और इन सब का फंक्शन क्या है? फंक्शन है, अगर ग्रोथ हार्मोन है तो उसका इट एक्ट्स ऑन द फुल बॉडी। जब तभी तो हम पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि वो पूरी बॉडी के हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। ओके, सो बेसिकली ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन है कि पूरी बॉडी की ग्रोथ कराए। उसके बाद हम आते हैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। आप देख सकते हो मैंने पूरा नाम नहीं लिखा है, पर आप समझ गए होंगे, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन एंड रिलीजिंग। सो इसका क्या काम होता है? बेसिकली ये हमारे बॉडी के, इसका भी टारगेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये हमारे बॉडी के मेलानिन को बनवाने में मदद करता है। मेलानिन से बेसिकली एक पिगमेंट होता है जिससे हमारी बॉडी को कलर मिलता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग थोड़े से फेयर स्किन्ड, कुछ लोग कुछ डार्क स्किन। इट इज़ बिकॉज जो फेयर स्किन है उनमें मेलेनिन की थोड़ी सी कमी है, और जो डार्क स्किन है उनमें मेलेनिन ज़्यादा है। ठीक है, अब आते हैं प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। सो बेसिकली प्रोलैक्टिन का काम है मिल्क बनवाना। ठीक है, तो अब हम ये हो गया, इसका टारगेट भी एंटीरियर पिट्यूटरी और फंक्शन मैंने आपको बता दिया। नाउ गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि स्टिमुलेट LH एंड FSH। LH दैट इज अ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा भी, और LH को हम ICSH भी कहते हैं, दैट इज द इंटरस्टिशियल सेल हार्मोन। ओके, यस, नाउ LH एंड FSH ये उसको स्टिमुलेट करवाती है। GnRH ACTH रिलीजिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, इट स्टिमुलेट द एड्रीनल कॉर्टेक्स। अब एड्रीनल ग्लैंड में 2 पार्ट्स होते हैं, दैट इज द एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेड्यूला। सो ACTH-RH क्या करती है? एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करती है, और उसमें बहुत सारी हार्मोन्स होती हैं जो कि निकलती हैं। TSH-RH में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट स्टिमुलेट द TSH, दैट इज द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इन सब का टारगेट एंटीरियर पिट्यूटरी है, और फंक्शन मैंने आपको बता ही दिया। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब जो थायराइड पे जाके थायरॉक्सिन हार्मोन बनवाएगी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग लेक्चर एंड होप यू गॉट द पॉइंट, और आप आखिरी तक वीडियो में बने रहे क्योंकि आपको बोर नहीं हुए, बिकॉज या देयर वर थिंग्स दैट नीडेड टू बी अंडरस्टूड, और बहुत सारी इसमें चीज़ें थी जो समझनी थी आपको। तो बेसिकली अगर मैं एक शॉर्ट रिकैप दूं इस लेक्चर का, तो क्या होगा? हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड
It is a part of diencephalon and it is ectodermal in origin. Then pituitary is divided into two parts, that is the anterior pituitary and the posterior pituitary. Anterior pituitary 75%, posterior pituitary 25%. Anterior pituitary divided into two parts, pars distalis and pars intermedia. Then posterior pituitary not divided, it is just pars nervosa, which is under the direct neural regulation of the hypothalamus. And this is under the portal circulation. इसमें से दो हार्मोन्स निकलती हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन. इसमें से जितनी भी बची हुई हार्मोन है सब यहीं से आती हैं. GHIH, MSHIH, PRLRH, DNRH, ACTHRH एंड TSHRH जितनी भी हैं पार्स डिस्टालिस से आती हैं. ये अपने दिमाग में सब बिठा लेंगे. और हमने ये पढ़ लिया कि पिट्यूटरी इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ हाइपोथैलेमस. इसकी लोकेशन याद करनी है सबको. And with this, we complete our video and thank you for watching and stay tuned for more videos. Thank you so much.